हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना नया वीडियो 10th क्लास के लिए लेकर आए हैं। इसमें जो हमने एक सीरीज चलाया था बच्चों, आपका की इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इन योर डेली लाइफ। ठीक है, लाइट के रिफ्रैक्शन के हमने इफ़ेक्ट बताने थे। उसमें हम अपना 2 वीडियोस ऑलरेडी आप लोग के लिए बना चुके हैं। आज ये 3rd वीडियो है जिसका टॉपिक आज हमारा है आपका अ पूल ऑफ वाटर अपीयर टू बी लेस डीप दैन इट एक्चुअली। ओके, इट मीन्स आप कभी भी स्विमिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप जब बाहर से स्विमिंग पूल को खड़े होकर देखते हो तो आपको लगता है कि इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं है। हम जाएंगे तो राउंड अबाउट आप इमेजिन कर ले तो कि हमारी वेस्ट तक पानी आएगा। ठीक है, बट जब आप उस पूल के अंदर जाते हो तो आपका जो वाटर लेवल जो आपने सोचा था, इमेजिन किया था कि यहाँ तक आएगा, वो वाटर लेवल उस जगह से ज़्यादा आता है। ठीक है, आपने वेस्ट तक सोचा था, वो नेक तक आ जाता है। तो आपको इट मीन्स क्या इससे पता चल रहा है कि बाहर से देखने पर आपको जो स्विमिंग पूल की डेप्थ थी वो कम लग रही थी, बट जब आप उसके अंदर गए तो वो डेप्थ क्या थी, ओरिजिनली वो ज़्यादा थी। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। आज उसी रीज़न को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ये सब कुछ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हमने एक स्विमिंग पूल लिया हुआ है। ओके, इसके अंदर आपका वाटर फिल गया, राइट। हियर इज़ द, ये वाटर हो गया इसमें। ओके, चलिए यहाँ पर फिर हम अब एक सेपरेशन बाउंड्री फॉर्म करेंगे। ये हमने यहाँ पर बना दिया आपका सेपरेशन बाउंड्री, जो आपके 2 मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। 2 मीडियम कौन से, यहाँ पर देखो, एक मीडियम आपका क्या हो गया, क्योंकि पूल के अंदर क्या है, वाटर है, तो ये आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एयर है। ओके, तो लेट ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है इसको, यहाँ से, ये ऑब्जर्वर है, राइट। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके लिए बॉटम से 2 रेज हम यहाँ से लेते हैं, 2 लाइट रेज। हियर 1 इज हियर, 1 इज हियर। ओके, जो आपकी सेपरेशन बाउंड्री पर कहाँ हो गई, ये B और ये A। ठीक है, A और B आपकी जो सेपरेशन बाउंड्री है उस पर ये A और B पॉइंट पर स्ट्राइक करेंगे, राइट। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, जहाँ पर ये लाइट रेज क्या हो रही हैं आपकी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं यहीं पर ही। ये लीजिए, राइट। अब आपकी लाइट रेज कहाँ जा रही हैं, डेंसर से रेयर में जा रही हैं, डेंसर से रेयर में जा रही हैं, तो ये क्या होंगी आपकी, अवे टू द नॉर्मल। बनाइए इसको, कहाँ जाएंगी ये, अवे टू द नॉर्मल। तो इट मीन्स ये ऐसे हो जाएंगे, जो कि अब देखो ये हो गई। तो ये आपकी लाइट रे जा रही है ऐसे ऐसे अवे टू द नॉर्मल, यानी ऑब्जर्वर को क्या हो जाएगा, ये दिखाई नहीं देगा, मतलब इसकी एक एक्चुअल जो डेप्थ है उसका पता नहीं चलेगा इस तरीके से, क्योंकि वो नहीं जा रही है उसकी रेज तक, ये लाइट रेज उसकी आइज तक नहीं पहुंच रही हैं। अब इन दोनों रेज को, जो आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज है, इन रिफ्रैक्टेड रेज को अगर हम क्या करते हैं, यहीं से पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं इस पोर्शन से, राइट। ग्रीन, इन्हीं लाइट रेज को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, हियर इज, तो ये देखिए इस पोर्शन पर क्या कर रही है, ये इस पोर्शन पर मीट हो रही है। तो यहीं पर हम, जहाँ पर ये मीट होंगी, यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, 10 1। तो जो ऑब्जर्वर है अब उसको क्या होगा, ये जो आपकी मेन रियल डेप्थ तो यहाँ पर थी आपकी, अगर ये माने ये वाला पोर्शन, ये CD, ठीक है, रियल डेप्थ तो यहाँ पर थी CD पर, राइट। लेकिन जो ऑब्जर्वर है उसको जो डेप्थ दिखाई देगी, जो ये बॉटम है उसको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये यहाँ से इतना अबव, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे अबव दिखाई देगा। मीन्स ये आपकी जो हो गई यहाँ पर पूरी की पूरी हो गई, ये आपकी क्या हो गई, रियल डेप्थ है।
ठीक है। और ये जो आपका इतना एरिया है, ये जहाँ तक आपके ऑब्जर्वर को दिखाई देगा, ये आपका अपीयरेंट डेप्थ है, ठीक है। लेट, अगर ये आपकी रियल डेप्थ कहाँ पर है, इसको लेट कर लो कि ये आपकी 10 मीटर हो गई है, ठीक है। तो ये अपीयरेंट डेप्थ यानी जो उसका बॉटम है, जो आपका पूल है, वो 10 मीटर डीप है। बट यहाँ पर हमें ये हमने लेट, अगर ये है, ये जितनी आपकी डेप्थ दिखाई दे रही है, ये आपकी हो गई है 8 मीटर, ठीक है। यानी अपीयरेंट डेप्थ आपकी हो गई है आपकी 8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ देखिए रियल डेप्थ 10 मीटर और अपीयरेंट डेप्थ 8 मीटर, तो इट मीन्स उसकी रियल से आपको 2 मीटर अगर माने वो कम डीप लग रहा है, ठीक है। इसीलिए यही रीज़न है, बिकॉज रिफ्रैक्शन की वजह से है, क्योंकि लाइट रेज जो भी ऑब्जर्वर है, लाइट रेज उसकी आइज तक जा रही है, तो वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। और रेयरर मीडियम आपको पता होता है कि जब ये एक हमारा रूल है इसके अकॉर्डिंग कि जब डेंसर से रेयरर में जाएंगे तो अवे टू द नॉर्मल, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, स्कैटर, एक तरीके से उसकी आइज तक नहीं पहुंचेगी। बट जब इन दोनों रेज को, रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे की तरफ मीट करेंगे, अगर ये यहाँ पर ये मान लिया आज R, तो ये हो गया आपका P, यानी ये हमको जो पूरा का पूरा है, यहाँ पहले ये हमने R से लिया था इन रेज को, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों रेज जो हमारी रिफ्रैक्टेड रेज है, हमने पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड किया, राइट। तो ये P पॉइंटर पर जो P पॉइंट है वहाँ पर आकर मीट हुई। तो इट मीन्स ये जो CD आपका बेस है, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ST जो CD है ये ST की पोर्शन पे दिखाई देगा। इतना डेप्थ आपको कम लगेगा, इसलिए जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको इसकी डेप्थ केवल क्या लगेगी, 8 मीटर पर लगेगी, कम लगेगा से, लेकिन ओरिजिनली ये क्या होगा, ज़्यादा शैलो होगा। तो ये मेन क्या होता है कि जो आपको पूल होता है उसकी ओरिजिनल डेप्थ से आप क्या लगता है कि एक्चुअल डेप्थ से क्या लगता है, वो कम लगता है आपको। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो ये हमारे 3 टॉपिक्स जो थे, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन योर डेली लाइफ, ये तीनों आज आपके फिनिश हुए हैं, तीनों एक्सप्लेन कर दिए गए हैं आपको। अब नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के लेकर हम फिर से आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड